नमस्कार दोस्तों, मैं शमयता। आज रविवार है ना, तो समयता रूपकथा इस चैनल में आज कौन से दिन है? आज रूपकथा की कहानियों की दिन है ना दोस्तों। तो आज मैं राज्य रूपकथा प्रथम खंड शौरेंद्र मोहन मुखोपाध्याय इनकी लिखी हुई इस किताब से हम आपके लिए ला रहे हैं अफ्रीका देश की एक रूपकथा। तो इससे पहले दोस्तों हम लोग जो अफ्रीका का जो कोंगो है उस देश की एक रूपकथा हम लोग पढ़े थे, वो था बेराल और इंदूर, बिल्ली और चूहा, है ना। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा एक कहानी, शेयार का चालाकी, शेयार का चालाकी। तो चलिए दोस्तों हम पढ़ते हैं। तो ये कहानी के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा 142 मतलब 142 नंबर ऑफ पेज में। तो चलिए आ गए हम। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। तो पहले मैं इसको बांग्ला में बोल देती हूँ। इस कहानी का नाम क्या है? शेयालेर फंदी, मतलब शेयार का चालाकी। देखो यहाँ पर एक शेयार भी बैठा हुआ है और जीव निकाल के क्या कर रहा है पता नहीं, लेकिन जीव निकाल के एक झाड़ी के सामने बैठा हुआ है ना। तो शुरू करते हैं। जंगल में उस बार एक बूंद भी बारिश नहीं हुई थी। खाल, नदी, नाले सारे सूख के एकदम, क्या बोलूं, एकदम सूख गया था। जंगल के कहीं पर भी थोड़ी सी भी पानी नहीं मिल रही थी। इसे क्या हो गया कि सारे लोग प्यास से मरने लग गए। ऐसा अंत इस समय का, जैसे मान लो प्लेग या टाइफाइड या अभी के दिन का जो भी महामारी चल रहा है वैसा ही, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, हर कोई मतलब तुरंत मर रहे हैं। बहुत सारे रे जानवर, जीव जंतुएं वन के जो हैं वो सारे मरना शुरू हो गए। और इससे बचने के लिए कोई टीका भी नहीं था। प्यास है ना, प्यास का टीका तो एक ही है, प्यास की पानी। तो वन की जो राजा हैं सिंह, वो तो घोर चिंता में पड़ गए। तो एक दिन वो सभा बुलाए और बुलाने के बाद वन के हर एक जीव जंतु से वो आग्रह करे कि अरे यार, अरे सुनो मेरे प्रजाओं, आप लोग एक साथ मिलके कोई बुद्धि तो निकालो, कोई उपाय तो निकालो, क्योंकि अब तो प्यास के चक्कर में लोगों की जीवन हानि भी शुरू हो गया है। तो सबसे बुद्धिमान जो था वो था वानर, मतलब मंकी। तो वानर ने बोला, एक काम कर सकते हैं हम लोग, इस वन को छोड़ के जिस वन में बारिश हुई है, जहाँ पर अभी नदी नालों में और तालाब में पानी है, हम वहाँ पर जा सकते। कछुआ ने बोला, अरे ऐसे अगर जाना होगा तो हमें तो पूरा दुनिया ढूंढते हुए फिरना पड़ेगा। भाई मेरे पीठ का इतना बड़ा जो खोला है, इतना बड़ा भार लेके मैं तो इस उम्र में जा नहीं सकूंगा। सांप बोला, अरे सारे लोग चुपचाप सो जाओ ना, अगर सो जाओगे तो महाराज किसी को प्यास ही नहीं लगेगा। खरगोश बोलने लगे, हैं सो जाऊं? कैसे सो जाऊं भाई, ज्यादा सोने से मेरे पैर में गठिया हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना हम सो सकते हैं। तो हर किसी का अपना अपना मत हो गया। तो तब सियार बोले, अच्छा हम लोग सारे लोग मिलके हम तो एक तालाब, बहुत ही गहरा तालाब काट सकते हैं, और तब क्या होगा, पूरे साल भर उसमें पानी रहेगा। ऐसा तालाब हम लोगों को बनाना है, काटना है, मतलब खोदना है, जिसमें पूरे साल भर पानी रहे। और उसमें अगर पूरे साल भर पानी रहा तो हमें कहीं पर जाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग प्यासा भी नहीं मरेंगे। तो जहाँ तक ये बात सुने तो सारे लोग बोले, हाँ सियार ने तो सही उपाय बताया है ना, सियार ने तो सही उपाय बताया है। तो तब चलो, तब हम लोग शुरू करते हैं तालाब काटना, मतलब खोदना।
तो सारे लोग ये डिसाइड किए, ये सिद्धांत में आए कि भाई देखो, ये जो बुद्धि है, ये जो सलाह है, ये सियार ने दिया है, तो पूरा काम तो हम लोग, जंगल के हर एक प्राणी, हर एक बासिंदा उसमें अपना सहायता देगा, लेकिन आखिरी जो फिनिशिंग टच होगा वो ये सियार करेगा। तो सारे लोग राजी हो गए। और तब कौन कौन आया? गेंडा आया, सुअर आया, शेर आया, हाथी, हिरन, खरगोश, कछुआ, यहाँ तक कि जो नन्ही सी चुईया है ना, वो भी। सारे लोग अपने हिसाब से, अपने हिम्मत के हिसाब से वो बारी बारी उस तालाब को खोदना चालू कर दिया। और 7 दिनों के अंदर बहुत बड़ी सी तालाब बन गई। तब सारे लोग बोले, अरे देखो, ये तो हम पाताल लोक तक, इतना गहरा, इतनी गहराई में हम लोग इस तालाब को खोद दिए हैं। अब सियार को बुलाओ भाई, वो इसको ख़त्म कर दे। लेकिन कहाँ पर है भाई? कोई नहीं है। सारे लोग ढूंढने लगे, लेकिन कोई उसको ढूंढ नहीं पाया। तो सारे लोग बहुत गुस्से में आ गए, सारे लोग गाली देने लग गए। कहने लगा, अरे चालाक, सिर्फ बातूनी है ये, देखो पाजी है ये, बदमाश है ये, सिर्फ चालाकी सिर्फ बातों से ही ये एकदम ख्याली पुलाव बना देता है। तो जो छूचो एक बड़ा सा ही, अ काइंड ऑफ माउस, एक चूहा से थोड़ा सा बड़ा, लेकिन सेम प्रजाति का है। तो बांग्ला में एक्चुअली छूचो को तो अच्छे नज़र से नहीं देखा जाता। इसका एक कारण है, ये जो प्रजाति है बच्चों, इस प्रजाति के शरीर से बहुत ही विकट सा स्मेल आता है, और वो ना सबसे ज़्यादा उधेड़-धुन भी मचाता है। चूहों से भी ज़्यादा घर पे ज़्यादा उधेड़-धुन मचाता है ये जो छूचो है। तो छूचो ने बोला, अरे मैं तो छूचो, मुझसे भी ज़्यादा ये बदमाशी कर दिया है, ये शेर तो मुझसे भी ज़्यादा गए गुजरा है। तो पशुराज यानी कि सिंह ने बोला, अरे गाली दे के क्या ही होगा, चलो ये तालाब बनाने का, ये काटने का काम हम लोग ख़त्म करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई क्या क्या होगा। तो तब क्या किए, सारे लोग मिलके जो भी काम बाकी था, अपने हिसाब से जो लास्ट एक खोदना होता है जिससे पानी ऊपर आना शुरू करता है, वो चीज़ वो लोग कर दिए। तो इससे क्या हुआ, पूरा तालाब मीठे पानी से भर गया। ज़मीन से आया ये पानी साफ सुंदर स्फटिक जैसा एकदम स्वच्छ था, और बहुत ही मीठा पानी था, जैसे लगता था कि एकदम शरबत पी रहे हैं। तो सारे जानवर बहुत ही उत्साह के साथ और बहुत ही खुशी के साथ उस तालाब को निहारने लगे। और फिर अपने ही मन के आनंद में सारे लोग अपने मन के पूरा जितना आस था उसको मिटा के वो लोग उसमें नहाए धोए और पानी पिया भी। तो आखिर में पशुराज बोले, हो गया ना, अब असली काम बाकी है भाई। अब सियार जैसे अपने कर्तव्य से मुकर गया, अब उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए। अब से ये नियम होगा कि जो लोग इस तालाब को खोदने में सहायता किया है, सिर्फ वो लोग ही इसके पानी की हकदार होंगे। और इसके अलावा अगर कोई इसके जो पानी है इसको इस्तेमाल करते हैं, तो उसका तो गला ही काट दिया जाएगा। तो तालाब के चारों कोनों में मोटे मोटे अक्षर में लिखा गया था, जो लोग इस तालाब को खोदा है वो लोग ही सिर्फ इस पानी के हकदार हैं और मालिक भी हैं। मालिक छोड़ और कोई अगर इस तालाब के पानी में नहाने के लिए या इसके पानी को पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसका गला काट दिया जाएगा। तो सियार तो अब क्या हुआ, वो तो छुपते छुपाते देख रहा था। तो वो चुपचाप देखा और फिर वो सोचा,
भाई मुझे तो जीवन धारण के लिए मुझे तो पानी चाहिए भाई, मुझे भी तो नहाना पड़ेगा। अब वो पानी के खोज में कहाँ जाएगा। देखो बच्चों, वो अकेला तो इतना बड़ा तालाब तो बना नहीं पाता। तो तब वो सोचा, हाय क्या करूँ क्या करूँ, ये अच्छा चलो ये लोग जितना सारे भी कानून बनाए, मैं तो सियार हूँ, मेरी जो बुद्धि है वो इनके बनाए हुए सारे नियमों के पड़े हैं, मैं सारे नियम को ना तोड़ सकता हूँ। अगर नहीं तोड़ पाया तो मैं कैसा सियार है। तो वो तब ऐसे सोचे और फिर वो एक बुद्धि या उपाय निकाला। उसने क्या किया, जब कोई जैसे सुबह सबसे पहले सूर्योदय से भी पहले सबसे पहले पंछियाँ जागती हैं। कभी बच्चों ये चीज़ आप लोग एक बार ट्राई करके देखना, एकदम सुबह तब सूर्योदय भी नहीं हुआ है, सबसे पहले कौवे बोलते हैं और पंछियाँ बोलती हैं। तो सियार ना उससे भी पहले उठ के सुबह सुबह वो उठ के, जब धूप भी नहीं सूरज भी नहीं निकला है उस समय वो जाके तालाब में नहा धो के कलश करके पानी लेके अपनी बीवी के लिए वो पानी लेके अपने झोपड़ी में आ जाता था। लेकिन यहाँ तक तो था तो कोई किसी को मालूम ही नहीं चला। ये देखो बच्चों, सियार वो नोटिस बोर्ड पढ़ रहा है नीचे बैठ के, लेकिन ऐसे ही वो रोज करता गया लेकिन किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन भाई सियार तो सियार ही है, उसके दिमाग में तो गंदे क्या बोलो चालाकी भरा पड़ा है, और कभी कभी तो ऐसा चालाकी जो दूसरों को नुकसान भी पहुंचा दे। तो वो क्या सोचा, यार मैं तो अपने हिसाब से तो पानी ले रहा हूँ, इस्तेमाल भी कर रहा हूँ, लेकिन इन लोगों को करने नहीं दूंगा। सियार भूल गया सिर्फ उसकी बुद्धि नहीं, इतने सारे बन के हर एक जंतु जानवर का सहयोग से ही इतना बड़ा जो तालाब है बच्चों वो खुदाई कर पाया था। लेकिन वो उसको दिमाग में अभी तो सिर्फ यही चल रहा था कि उसको सबको सबक सिखाना है। तो उसने क्या किया, ऐसा तालाब के अंदर उधम धूम मचाया, उधर धूम मचाया कि पूरा पानी मिट्टी मिट्टी हो गया। तो उससे क्या हुआ, पूरा भर गया, जो स्वच्छ जल था पानी था वो पूरा गंदा हो गया। अब जब वो तो चला गया गंदा करके पानी को, फिर बाकी लोग जब आए तो वो लोग क्या देखे, अरे तालाब के पानी तो पूरा गंदा हो गया है। तो वो सारे अपने इसमें बात करने लगे, रे इतने सारे कीचड़ कहाँ से आ गया, अरे ऐसे कौन गंदा करके गया। पशुराज बोला, अरे पानी को किसने पशुराज ने बोला, अरे पानी को किसने ऐसे कीचड़ कीचड़ कर दिया है, ऐसा स्फटिक की तरह जो पानी था है। तो हाथी ने बोला, हाँ मेरा इतना बड़ा शरीर है, मैं भी जब नहाता हूँ तो कितना सावधानी से नहाता हूँ, ऐसे नहाता हूँ कि ताकि कभी कीचड़ ना हो जाए, ताकि कभी पानी गंदा ना हो जाए। गेंडा ने बोला, अरे मैं तो अपने पैर में जो मिट्टी लगा हुआ होता है मैं पहले उसको पोंछ के फिर मैं नहाने जाता हूँ। मोश मतलब आप लोग क्या बोलोगे, भैंस बोला, अरे मैं तो अगर अपने शरीर में कीचड़ ना मलूँ तो मुझे भूख नहीं लगता, लेकिन मैं भी पानी में ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। तो शेर ने बोला, अरे देखो चारों तरफ तो 4 नोटिस बोर्ड लगा हुआ है। चूहे ने बोला, ये कोई दुष्ट जानवर का काम है। पशुराज ने बोला, लेकिन कौन है वो दुष्ट जानवर, कोई कुछ नहीं कर पाया, सोच भी नहीं पाया। तो तब वो लोग क्या किए, पूरे तालाब की जो पानी है उसको छान के साफ करके फिर वो लोग अपना अपना काम निपटा के उस दिन के लिए वो लोग चले गए। अब फिर से दूसरे दिन एक ही हालत है, वैसा ही था, ऐसे लगातार 4 दिन होता रहा। तो तब शेर ने बोला, ये कोई बहुत ही बेहुदा जानवर का करामात है, वो जानबूझ के ये कर रहा है। तो पशुराज ने बोला, अब उस बदमाश को तो पकड़ना पड़ेगा। हाथी ने बोला, तो महाराज एक चौकीदार बैठा देते हैं,
लेकिन कौन करेगा चौकीदारी? तो बूढ़ा कछुआ बोले, मैं करूँगा। चूहे ने बोला, लेकिन बहुत ही होशियार होके रहना होगा भाई आपको। और मुझे ये लगता है ये जो कांड है ना, तो वो जहाँ तक पूरा अपना जो वाक्य पूरा करने वाला था, उससे पहले ही शेर ने बोला, सियार सियार, यकीनन सियारी है, पता है। तो वानर ने बोला, नहीं तो उसकी पूंछ तक क्यों नहीं दिखती है हम लोगों को, हैं? और वो इतना चुप रहने वाला इंसान, इतना चुप रहने वाला वो जानवर है क्या भला? उसको हम पानी नहीं लेने दे रहे हैं, इतना इतना अच्छा बच्चा है क्या वो? तो पशुराज ने बोला, शेर ने बोला, हलुम। हाथी तब बोले, लेकिन पकड़ोगे कैसे? उसको तो रंगे हाथों पकड़ना पड़ेगा। कछुआ बोला, मैं पकड़ूंगा, तुम लोग सिर्फ मुझे एक सहायता कर दो। एकदम आधी रात को ना, मैं इस तालाब के पाड़ के पास किनारे मैं चुप होके बैठ जाऊंगा, और मेरा जो खोला है, मतलब मेरा जो एक्सोस्केलेटन है, उसके अंदर मैं अपना हाथ, पैर और मुंडी पूरा घुसा के चुप होके बैठा रहूँगा, ताकि मुझे दूर से पत्थरों जैसा दिखाई पड़े। लेकिन आप लोग एक काम करना, मेरा जो ये खोला है, इसके ऊपर एकदम चिपकू जो मोम है वो लगा के चले जाना बस। अब उसके बाद मैं पूरा रात भर जाग के मैं पहरा दे दूंगा, और उससे ही मैं असली मुजरिम को पकड़ भी लूँगा। हुआ वही। रात को चूहा आके अपने पूंछ की सहायता से कछुआ के जो खोल था उसके ऊपर अच्छे से मोम लगा दिए। एकदम वो ना गोंद की तरह था। अब मोम लगा के चूहा तो अपने घर पे चला गया, और कछुआ अपना मुंह और चारों पैर अपने खोल के अंदर करके वो तालाब के किनारे अच्छे से चुप होके पत्थर की तरह वो पड़ा रहा। अब दूर से किसी को नहीं लगा कि वो कछुआ है। अब पूरा रात बीत गया। फिर जब सुबह होने को था, मतलब उषा काल आने वाला था, जब कोई भी पंछी नहीं जगा था, तब कछुआ को सुनाई पड़ा कि कोई दूर से, पता है, आ रहा है। जंगल के जो घने वन के मिट्टियों के ऊपर जमीन में जो सूखे पत्ते पड़े थे ना, उसमें किसी के चलने की आवाज आ रही थी। खश खश ऐसे शब्द हो रहे थे। तो कछुआ अपना जो कान है ना, वो एकदम तीखा करके सुनने लग गया, और उसको पता चला वो जो आवाज है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और तब तो कछुआ का उसको सांस लेने से भी हिचकिचाहट होने लगी। वो एकदम पत्थर की तरह पड़ा रहा। और जहाँ तक ऐसा था, सियार आया तालाब के किनारे, और उसके बाद वो तो पानी में उतर गया। अब किसी भी तालाब में तो कोई घाट नहीं था, तो सियार देखा, अरे यार देखो, देखो तालाब के एक छोर पे एक बड़ा सा पत्थर है। अरे वाह, अच्छी बात है, ये तो एकदम घाट जैसा काम करेगा। तो उसने सोचा, पहले नहा धो लूं, फिर मैं उस पत्थर के ऊपर ही पैर डाल के फिर मैं चल के किनारों से जंगल की तरफ चला जाऊंगा। इससे क्या होगा, तालाब के किनारे जो कीचड़ होता है वो मेरे पैर में नहीं लगेगा। तो वो नहाया, फिर कलश में पानी भरा, और फिर जहाँ तक वो उस पत्थर के ऊपर अपने दोनों पैर डाला तो वो चिपक गया। समझ में आया ना क्या हुआ? देखो बच्चों, चिपक गया। अब जो वो छुड़ाने के लिए पीछे की तरफ से दो पैर डाला, तो भाई कछुआ का जो खोला है, यहाँ पर तस्वीर में दिख रहा है ना, देखो, वो खोले में उसका सामने का पैर
और पीछे दोनों का पैर, पूरा चारों पैर चिपक गया। अब जितना भी वो कोशिश करे वो ना हटे, कुछ भी हो जाए वो ना हटे। भाई अब क्या करें? तो वो तब मतलब वो क्या करे, वो समझ, उसको पहले तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर थोड़ी देर में उसने फिर से एक चालाकी, उसके दिमाग में कुछ आया और वो क्या करने लगा, हुआ हुआ क्या हुआ करके वो चीखने लगा। उसके बाद से यार बोले, अरे छोड़ छोड़, मुझे छोड़ ना, मुझे ये सब चालाकी पसंद नहीं आ रहा है। तो खोल के अंदर से तब जाके कछुआ अपना मुंह निकाल के बोला, तुम सोचते हो कि तुम सिर्फ अकेले ही बुद्धिमान हो, हैं? सियार ने बोला, हुआ हुआ, और छोड़ दे रे कछुआ, नहीं तो मैं तुझे काट खाऊंगा, समझ रहा है? तो कछुआ ने बोला, काट लियो, लेकिन उससे पहले तुम मेरे साथ ना, मेरे ही पीठ में, मेरे ही सवारी में पशुराज की जो सभा है ना, विचार सभा, वहां पर चलो। तो बोल के वो कहने लगे, भाई बार बार तुम खेत खेत नष्ट करके जाओगे। अब मतलब यहाँ पर तो खेत नहीं है, खैर यहाँ पर तो तालाब की पानी है, तुम नष्ट करके जाओगे, इस बार हम तुम्हारे प्राण को ही नष्ट कर देंगे। समझ रहे हो ना सियार? अब सियार भी क्या करे, वो जहाँ वो तब क्या सोचे, अरे यार कैसे भी करके मेरे चारों पैर को तो हटाना है, खोल के रखना है। तो ऐसे ही वो करते अपने पैरों को निकालने की कोशिश में क्या हुआ पता है, वो अपने मुंह के बल भी उसको, अपने चारों पैर को खोलने की, छुड़ाने की कोशिश की और उसका मुंह भी चिपक गया। मतलब अब वो कछुआ का जो खोला है ना, खोल के पीठ के ऊपर जो सियार है, सियार चारों पैर और मुंह से चिपका पड़ा था, और कछुआ धीरे धीरे उसको सभा की तरफ लेके चला गया। अब इस रास्ते में चलते हुए सियार इतना चीखा, सारे जीव जंतु उसके चारों तरफ भीड़ कर लिए उसके चीख पुकार सुन के। एक बहुत बड़ा सभा था भाई, वहाँ पर पशुराज सबसे ऊपर वाले चोटी पे बैठे हुए थे, और सारे लोग तो वहाँ पर उस अजीब से जो वो मूर्त बनी थी कछुआ और सियार का, उसको देख के वो लोग तो सियार को पहचान ही नहीं पाए। तो फिर पशुराज ने पूछा, ये कौन है? कछुआ बोले, अरे हमारे सारे बुद्धि के चूड़ामणि सियार है पशुराज। तो पशुराज ने बोला, लग रहा है भाई। तो जानवर लोग एक साथ चीख उठे, बोले 10 दिन चोर का, 1 दिन सुनार का। मतलब अगर हम ऐसे बोले 10 दिन चोर का, 1 दिन घर वालों का, तो उसको ना छोड़ना नहीं पशुराज, उसको सबसे सख्त सजा देना होगा, जिससे वो इस जन्म के लिए वो सुधर जाए। तो पशुराज बोले, हाँ करना तो वही से ही पड़ेगा, ऐसा मैं एक सजा सुनाऊंगा ताकि इसके बाद सियार प्रजाति का हर एक सियार अपने हद में रहे। तो पशुराज ने क्या कहा, पशुराज ने बोला कि तुम्हारा प्राण दंडादेश में दे रहा हूँ, लेकिन तुम हमेशा इससे पहले दोस्त की तरह ही हमारे साथ रहे थे, इसीलिए मैं तुमको एक आज़ादी देता हूँ कि तुम कैसे मरना चाहते हो वो मुझे तुम बोलो, और वो इच्छा मैं तुम्हारा पूर्ण करूँगा। तो सियार ने बोला कि भाई पशुराज आपका तो असीम अनुग्रह है, लेकिन कल तक क्या मैं कछुए के पीठ के ऊपर ही ऐसे ऐंठा रहूँगा? मुझे रहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शायद कछुआ जी का बहुत ही कष्ट होगा। तो शेर ने बोला, अरे रुको, कछुआ के लिए तुम्हें इतना नहीं चिंता करना है, ठीक है? कल तक का तुम्हारा क्या बंदोबस्त होगा वो तो पशुराज ही ठीक कर देंगे, लेकिन कछुआ का भी सदगति हम लोग करेंगे।
बोल। अब जहाँ तक शेर ने ये बोला तो पशुराज ने बोला कि सुनो, पहले सियार को हटा के कछुए को मुक्ति दो, उसके बाद हम सियार की बातें सारे सुनेंगे। तो इसके बाद हाथी आया। हाथी आके सियार को अपने सूंड से पकड़ के कछुए की पीठ से अलग कर लिया। और उसके बाद पशुराज के हुक्म से गेंडा जो है ना, वो अपने जो खर को उचा के सियार के पहरे में खड़े हो गए। और इससे क्या हो गया, सियार भाग ना पाए। भाग भाग तो अब क्या हुआ, वो भाग ना पाए। इसके बाद क्या हुआ, पशुराज ने बोला अब बोलो भाई, तुम कैसे मरना चाहते हो। अब ये भी एक था, कुछ के दिमाग में चला के आया था, वो तो व्यर्थ हो गया। तो सियार एक लंबी सी सांस छोड़ के बोला, आप अगर अनुग्रह मेरे ऊपर करेंगे ही तो मेरी इच्छा है कि मैंने कुछ दिन पहले मेरे एक वानर दोस्त को देखा था कि उसने एक चूहे की जो पूंछ है ना, उसको पकड़ के ऐसे चारों तरफ घुमाते घुमाते बहुत ज़ोर से वो उसको फेंक के मारा था एक लकड़ी के ऊपर, और उससे वो पूरा फट गया था तुरंत मर गया था। तो और तुरंत उसको स्वर्ग प्राप्त हो गया था। तो मैं वैसे ही मरना चाहता हूँ। तो पशुराज बोले कि ठीक है भाई, तो हाइना जो है वो तुम्हारा पूंछ पकड़ के ऐसे ही घुमा के तुम्हें वो जो देख रहे हो सामने जो बाबुल का पेड़ है ना, बबुल, उसके पेड़ पे तुम्हें वो फेंक के मारेगा। और उसकी जो स्टेम है वो तो कांटेदार है, तो वही तुम्हारा मौत बहुत जल्दी आ जाएगा। तो सियार बोले ठीक ठीक ठीक, मैं यही चाह रहा था। इससे क्या होगा, मैं एकदम तुरंत मेरे जो शरीर है उसका हज़ारों टुकड़ा हो जाएगा और मेरा जो कहानी है वो वहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगा। तो फिर सियार को वो लोग एक कारागार में, मतलब जेल में रखे, और उस कारागार के बाहर गेंडा बोले तो राइनोसोरस, तो गेंडा जो था वो अपना जो खर्ग है, जो सींग है उसके नाक के ऊपर, उसको ऊंचा के वो पहरा देना शुरू कर दिया। अब शाम के समय था, पशुराज आया और सियार को बोले सुनो, तुम तो बहुत ही खाना पीना पसंद करते हो, तो मरने से पहले तुम क्या खाना चाहते हो, बोलो भाई। आज रात तो तुम्हारा आखिरी भोज होगा, तो कल से तो तुम खा नहीं पाओगे। तो सियार बोले ठीक है, तब मुझे मांस खाना है। अब पशुराज, मुझे नहीं पता अगले जन्म में मैं क्या बन के पैदा होऊंगा, ये भी हो सकता है कि मैं गाय भैंस हो जाऊँ, तो तब तो भाई उस जन्म में भी मैं कभी मांस नहीं खा पाऊंगा। तो इस जन्म में मरने से पहले मैं अच्छे से मांस खाना चाहता हूँ, बस इतना ही मेरा आग्रह है। तो पशुराज बोले ओके। तो पशुराज बोले ठीक है। एक बहुत ही बड़ा सा सांड मर गया है, और वो उसका कोई भाई बहन या आत्मीय परिजन भी कोई नहीं है, तो वो उसकी जो लाश है वो तो उसको क्या कहते हैं बोलो हिंदी में, बेवारिश बोले तो, मतलब उसको कोई पूछने भी नहीं आएगा। तो वो जो सांड है ना, उसका ही जो लाश है मैं उसको ला के देता हूँ, तुम उसको ही खाओ। तो सियार बोले आपका लंबी उम्र हो महाराज, आपका अनुग्रह मैं पूरे ज़िंदगी भर याद रखूँगा। तो शाम होने के बाद जो एक बड़ा सा सुअर है जिसको हम कहते हैं बड़ाह, तो उसके पीठ में लाद के वो बड़ा सा जो सांड है ना उसको लाया गया और कारागार के अंदर सियार के सामने रख दिया गया। अब सियार क्या किया पता है, सियार ने उसका मांस तो खा लिया, लेकिन उसके शरीर का जो चर्बी है उसको अलग रख दिए, और फिर उस चर्बी को अपने पूंछ में अच्छे से मलना शुरू किया। तब तक मलना नहीं छोड़ा जब तक ना वो इतना चिपचिपा और इतना लचीला हो गया कि पूंछ पकड़ते ही हाथ से अगर कोई पकड़े तो वो पूंछ फिसल के चला जाए। तो फिर अपना पूंछ का ये हाल देखिए सियार तो बहुत खुश हुआ। फिर जहाँ तक सूरज उगा अगले दिन उसको कारागार से निकाला गया और एक जगह पे
एक बहुत ही विस्तृत एक माठ था, वहाँ पर सारे लोग एक जगह पे बैठे थे, सारे आ गए थे। जहाँ पर सबसे ऊंची जो मचान था वहाँ पर पशुराज बैठे हुए थे। अब शियार आया और कहने लगा, महाराज आपसे एक निवेदन है। तो पशुराज बोले, अभी भी तुम्हारा कुछ निवेदन है, अब बोलो भैया। तो पशुराज को शियार बोले कि पशुराज देखिए, मुझे तो हाइना तो फेंक के मारेगा उस बबूल के पेड़ की तरफ, लेकिन ये भी हो सकता है कि हाइना का जो हाथ है, मतलब सही में पैर है, हाइना का जो पैर है वो उससे फिसल भी मैं जा सकता हूँ। और फिसल के अगर मैं गिरा और वो बबूल के पेड़ से ना टकरा के मैं अगर और किसी जीव जंतु से टकरा गया तो वो लोग मर जाएंगे। तो इससे मेरा एक निवेदन है कि ये जो बाबुल का पेड़ है ना, बाबुल के पेड़ की तरफ जो जगह है वो आप पूरा खाली करवा दीजिए। तो पशुराज सोचे, हाँ भाई ये बात तो सही कह रहा है। शेर बोला, अरे मरने से पहले इतना शुभ चिंता, अरे वाह। तो तब क्या किया, वो जगह खाली कर दिए। फिर हाइना जो अब तक अपने चारों पैर में अच्छे से मिट्टी मल रहा था ताकि उसका हाथ मतलब पैर ना फिसले, तो वो क्या किया, सियार का जो पूंछ है वो पकड़ने लग गए। हाँ, इस बीच में पशुराज ने फिर से एक बार ज़रूर पूछा कि तुम्हारा और कोई तो इच्छा नहीं है। तो सियार बोले अच्छे भले मानस बन के कि नहीं पशुराज, मेरा यही आखिरी इच्छा था। तो फिर हाइना क्या किया, फिर पशुराज ने बोला, हाइना तुम तैयार हो? हाइना बोले, हाँ महाराज हम तैयार हैं। तो जहाँ तक बोले तो फिर पशुराज ने उनको अनुमति दी कि भाई पकड़ो तब सियार का पूंछ। तो जहाँ तक ये बोला तो शेर बोला, हाँ हाँ तुम ना बहुत अच्छे से कस के पकड़ना और फिर ना अच्छे से घुमाना। तो हाइना बोले कि हाँ भाई। वो ये सब सुनने के बाद क्या किए, सियार का पूंछ पकड़ा। लेकिन जहाँ तक पकड़े भाई, सियार तो अपने पूंछ पे अच्छे से वो चर्बी लगा लिया था, वो तो एकदम स्लिपरी होके रहा था, वो फिसल रहा था। बार बार वो पकड़ने जाए, बार बार वो स्लिप होके बार बार वो फिसल जाए। तो फिर क्या हुआ, हाइना फिर से मिट्टी लगाया। अब आखिरी में खूब सारा मिट्टी लगा के कैसे कैसे वो उसके पूंछ को घंटे भर में वो पकड़ लिया। फिर वो जहाँ तक उसको घुमाने लगे, सिर्फ दो ही बार उसने घुमाया था। अब सियार तो पूरा स्लिप होके टुई करके बहुत दूर जाके गिर गए। और जहाँ तक गिरा, वो तो जानता था कि बबुल के जो पेड़ है उस तरफ वो पूरा खाली है। वो उस तरफ भागने लगा और कोई कुछ समझ पाए उससे पहले ही वो करके दौड़ के एकदम सबके आंखों से वो ओझल हो गया। तो पशुराज भी चौंक गए थे। फिर वो बोले, अरे अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, क्या देख रहे हो सारे लोग। सारे जीव जंतु बहुत ढूंढे, हर झोप हर झाड़ी सबको वो लोग खंगाल मारे, लेकिन उन लोगों को सियार इसके बाद कभी भी कहीं पर भी नहीं दिखा। तो दोस्तों, आज के लिए ये कहानी यहाँ पर ही ख़त्म होती है। लेकिन कहानी ख़त्म होने के पहले एक छोटा सा कविता आप लोगों को सुनाऊंगी, जो बांग्ला में पहले हम सुन लेते हैं, फिर हम हिंदी में उसको ट्रांसलेट ज़रूर करेंगे। तो बांग्ला में जो कविता है वो क्या है, আমার কথাটি ফুরলো নোটে গাছটি মুড়লো, কেন রে নোটে মুড়লি, গরুতে কেন ঘাস খায় না, কেন রে গরু ঘাস খাস না, কেন রাখাল ঘাস দেয় না, কেন রে রাখাল ঘাস দিস না, কেন বউ ভাত দেয় না, কেন রে বউ ভাত দিস না, কেন ছেলে কাঁদে, কেন রে ছেলে কাঁদিস, কেন পিঁপড়ে কামড়ায়, কেন রে पिंपड़े कामरास। कोट कोट कोट। मतलब ये जो कविता है वो क्या कह रहा है, मेरा जो कहानी है, मेरी जो बातें हैं वो यहाँ पर ही ख़त्म हुआ, और मेरा जो एक छोटा सा नटिया, जो एक साग होता है, एक तरीके का साग जो है, वो पौधा भी मर गया। तो मेरा पौधा क्यों मर गया? पौधा बोले
गाय क्यों मुझे मुड़वा के जाता है? गाय तुम क्यों मुड़वा के जाते हो? राखाल क्यों मुझे घास नहीं खिलाता? राखाल क्यों नहीं घास खिलाते हो? क्यों भाभी मुझे खाने नहीं देती? बहू तुम क्यों खाने नहीं देते हो? बच्चा क्यों मेरा रोता है? बच्चा तुम रोते क्यों हो? मुझे चींटी काटता क्यों है? चींटी तुम काटते क्यों हो? तो चींटी की जवाब ये है, कुट कुट कुट। तो दोस्तों ये एक ट्रेडिशनल राइम है जो हर रूपकथा, बांग्ला में कोई भी रूपकथा हम लोग पढ़ते हैं उसके बाद हम ज़रूर इस कविता से उस कहानी को समाप्त करते हैं। इस कविता से ये हम लोग को सिखाया जाता है, ज़िंदगी में हर कोई छोटी से छोटी चीज़ और हर बड़ी से बड़ी चीज़ आपस में, हमें नहीं पता कैसे वो लोग संयुक्त हैं, कैसे वो लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन हम हर एक से हम जुड़े हुए हैं। तो आज जो कहानी थी, इस कहानी से हम लोग क्या सीखे? इस कहानी से हम लोग ये सीखे कि जो धूर्त होता है, जो जिसके अंदर गलत इंटेंशंस होते हैं, अगर हमें एक बार ये अंदाज़ा आ गया कि वो गलत है तो कभी भी उसको इतना भी सहज हृदय से भरोसा नहीं करना चाहिए। देखो यही हुआ ना कि सियार की बातों को बहुत ही सहजता से पशुराज बोलो, शेर बोलो, सारे लोग लिए, तो इसलिए वो भाग गया। और वहीं सियार को इतनी मुसीबत मोड़ लेना पड़ा क्योंकि वो आलस्य के चलते जहाँ पर वो एक बहुत ही नोबल, बहुत ही एक महान क्या बोलूं, एक बुद्धि, एक उपाय बताया था जिससे सारे लोगों का जो प्यास की पानी सबको मिल गया, वहाँ पर लास्ट में वो अपने कर्तव्य से मुकर गया। ये जो मुकरना था, इस मुकरने से ही सारा तामझाम शुरू हुआ। फिर भी जब वो और किसी को नुकसान ना करके वो उस तालाब से ही पानी लेके जा रहा था, तब तक सही था। बाकी लोग उसकी उपाय के हिसाब से उसको सम्मान देने की कोशिश किए थे, कहा था कि भाई ये इसका है, तो लास्ट में उसको फिनिशिंग टच देने के लिए कहा गया था, कहे थे। लेकिन वहाँ पर ये भी एक प्रॉब्लम आ गया कि सियार को काम नहीं करना था। अगर उसको भी हम नज़रअंदाज कर देते हैं, फिर भी उसका ही ये बुद्धि था, उसका ही ये दिमाग था, तो उस हिसाब से उसका एक हक बनता है कि वो उस तालाब की पानी को वो इस्तेमाल करे। लेकिन कहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गया कि जब वो दूसरों को बेवजह वो नुकसान पहुँचाने लग गए, क्योंकि उसके मन में एक खौफ तो ये था, यार मेरे बुद्धि से हुआ है, लेकिन वो ये भूल गया कि सिर्फ उसके बुद्धि से नहीं, इतने सारे वन के बाकी जीव जंतु के भी परिश्रम से वो पूरा का पूरा तालाब बना है। जो फिजिकल जो कायिक परिश्रम वो करने के लिए तैयार नहीं था, वो पूरा का पूरा कायिक परिश्रम इन जीव जंतु ने किया है। सिर्फ बुद्धि नहीं, कहीं ना कहीं फलित विद्या भी ज़रूरी होता है। तो हमको दोनों को सही अर्थ में सम्मान दे के चलना है, ना सिर्फ कायिक परिश्रम, ना सिर्फ बुद्धि, दोनों को ही सही सम्मान, सही मूल्यांकन करना है। कहाँ पर प्रॉब्लम हो गया, सही मायने में कहाँ पर प्रॉब्लम हो गया? जहाँ पर सियार ने सबके प्यास बुझाने वाली उस तालाब की पानी को गंदा करना शुरू की। जहाँ तक उसने गंदा करना शुरू की, वहाँ से ऐसा ये कहानी उसके लिए हानिकारी या हार्मफुल होना शुरू हुआ कि उसको अपना सही जगह, उसको अपना जो वन है, जो उसका जन्मभूमि है, उसको तक छोड़ के उसको भागना पड़ा। तो दोस्तों हमेशा याद रखना है, हम जो भी करें, हाँ अगर वो सबके सामने आके ये बोलता कि भाई मेरे हिस्से का ये जो काम है मुझसे नहीं हो रहा है, तो बाकी लोग शायद कर देते। हमें शर्माना नहीं चाहिए। हमें किसी से अगर हेल्प चाहिए तो अच्छे से बोलो, अगर कोई हेल्प कर देते तो ठीक है, अगर नहीं करता है तब तुम अपना दिमाग लगाओ, तब तुम अपना बुद्धि लगाओ कि कैसे तुम उससे निजात पा सकते हो। तो दोस्तों हमें ये 2 चीज़ सीख याद रखना है। और सबसे बड़ी सीख है, कोई भी सिद्धांत ले रहे हो पहले सोचो फिर करो, है ना। तो आज के लिए यहाँ तक ही, हम फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, वो अंग्रेज़ी वाला बांग्ला का जो फोक टेल्स ऑफ बंगाल, उसमें हम लोग फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए क्षमता को इजाज़त लीजिए और फुदकते रहिए, सुंदर रहिए,
सुंदर बोले तो खुश रहिए, फुदकते रहिए, और माँ बाबा की और शिक्षक और शिक्षिकाओं की बातें सुनते रहिए। और जब बड़े हो जाओ तब भी मन से फुदकना छोड़ना नहीं, है ना। तो चलो बच्चों, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। टाटा।